तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। जसविंदर आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है। मकर लगन की कुंडली है, राशि आपकी है कर्क और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। बाकी आपने पूछा है कि आपका फ्यूचर आगे कैसा होगा। अभी आपने बोला अभी समय फ़िलहाल अच्छा है, लेकिन आगे समय कैसा होगा और ग्रह कैसे हैं, अच्छे बुरे, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और अगर कुंडली की बात की जाए कि कुंडली कैसी है, तो आपकी कुंडली वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आपके, और ये देखो जी, पहले एक बात समझो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अगर अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में हैं या उच्च का बैठे हैं, इनको बहुत अच्छा माना गया है। अब आपकी कुंडली में देखो, यहाँ पे चंद्रमा जो है ये अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। राहु उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। केतु उच्च का बैठा है। और यहाँ पे शुक्र बुध वो शनि घर में बैठे हैं अपने दोस्त के घर में, शनि वो दोस्त के घर में बैठा है। थोड़ा सा सूर्य है, हल्का सा ये दिक्कतें देगा। तो बाकी पूरा विस्तार में भी आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा ग्रह है, छठा ग्रह, ये है सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में जानना आपने। अब बच्चों का जो घर है कुंडली में वो कौन सा है, वो है 5वां घर। तो 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे। और 5वें घर में नंबर 1 लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में हमने आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपकी माता के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी, 9 ग्रहों का जो असर है, ये 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है इस शुक्र ग्रह का। क्यों? क्योंकि शुक्र की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर चली हुई है 2019 में चली हुई है और ख़त्म होगी जाके 2039 में। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो असर है बड़ा, वो शुक्र का है। कितना असर है, सवाल ये है। तो शुक्र का आपके ऊपर असर है 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को अभी देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ अभी हो रहा है वो शुक्र की वजह से हो रहा है। जिसमें से आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कारण बड़ा शुक्र है। और बाकी बचा असर जो है 20% वो है जिसकी आपके ऊपर चली हुई है अंतर्दशा। ये है चंद्रमा की। ये 11वां महीना 23 से चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी जाके 7वां महीना 25 में। तो दूसरा आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, उसका वैसे कम है लेकिन बड़ा असर है शुक्र का। एक तीसरा भी असर होता है, वो आपके ऊपर है शनि की ढैया का। ये 2.5 साल की होती है, ये आपकी 17 जनवरी 23 से चली हुई है। पहले मैं ढैया की बात करूँगा। ढैया क्या होती है? ढैया देखो जी, 2 प्रकार की होती है। एक होती है चतुर ढैया, एक अष्टम ढैया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन ज़्यादा खराब है अष्टम ढैया। और आपके ऊपर चली हुई है अष्टम ढैया। इस अष्टम ढैया को भाई अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है ये लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करती है। इसमें काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता होती है, हेल्थ ख़राब होना। और ये आपके ऊपर पिछले 2 साल हो चुके हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी लाइफ में आ रही होंगी। कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, चाहे वो काम काज में दिक्कतें आना, चाहे और परेशानियाँ, चिंता। और ये डेया मैंने बोला 2.5 साल की है, अभी वैसे ख़त्म होने वाली है। ये आपकी मार्च 25 में, मतलब अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी।
और अगले महीने जब ये डेया ख़त्म होगी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगले महीने के बाद जब ये डेया ख़त्म होगी। तो अभी ये तो हुई डेया की बात। अब देखो जी आपके ऊपर जिसकी है बड़ी दशा शुक्र की, सवाल की शुक्र कैसा है इसका जानना जरूरी है, क्योंकि इसका आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। बड़ा असर आपके ऊपर शुक्र का है। अगर तो शुक्र अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा कर देगा। तो सवाल है कि अच्छा है या बुरा है, तो आपका शुक्र जो है भाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और अच्छे होने की वजह से क्या करेगा आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। मतलब आप ये समझ लो अभी जो आपका समा चल रहा है वो अच्छा समा चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शुक्र की दशा चली होगी आपकी 19 से, आपको काफ़ी मतलब अच्छे फल मिल रहे होंगे, और दशा भी काफ़ी लंबी है, 39 में ख़त्म होगी। तो इसी को विस्तार में पहले जानते हैं। शुक्र आपका यहाँ पर बैठा है कुंडली के पहले घर में, और शुक्र के साथ देखो बुध भी है, सूर्य भी है। अब पहले समझो पहला घर किसका है। मैंने आपको जैसे बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें सब पहले घर से देखेंगे। और आपको बोला था फार्मूला है घर का मालक देखा जाए, तो पहले घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना है शनि। तो पहले घर के मालक इस शनि को देखना पड़ेगा। आपकी अगर हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है। और शनि के अलावा पहले घर में क्योंकि शुक्र बुध सूर्य बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में पहले मैं शुक्र की बात करूंगा। तो शुक्र जहाँ बैठा है वो है पहला घर, और वो घर किसका है, शनि का। शुक्र देखो जी शनि के घर में बैठा है, और शनि को अपना मानता है दोस्त। सवाल है कि शुक्र मुझे क्यों अच्छा लगा है। सवाल ये है शुक्र अच्छा होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण शुक्र अच्छा इसलिए है क्योंकि एक तो ये पहला घर बैठा है, जहाँ वो घर है वो घर अच्छा है, ऊपर से वो अपने दोस्त शनि के घर में बैठा है और साथ में बुध के बैठा है। और शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये बना हुआ है। अब शुक्र अच्छे बल क्या देगा, देखो जी पहले घर में बैठा, पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। आपका शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर कामकाज का है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर में 7 लिखा है, मालक इसका है शुक्र। मैंने आपको पहले ही बोला है जो कुछ देखना है घर का मालक देख लो। तो 10वें घर का मालक कौन है, शुक्र। तो शुक्र अच्छे फल देगा 10वें घर को लेके। 10वां घर काम काज का, शुक्र आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, सूर्य, शुक्र आपको पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और शुक्र इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिख रखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र बना। 5वां घर संतान का है, शुक्र आपको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि है, बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र पत्नी का कार्य का, विवाह का कार्य का पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। और शुक्र पहले घर का अच्छा, वो मैंने बोला वो करेगा। और शुक्र की चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वैसे अभी शुक्र की जो दशा है ये आपको थोड़ा सा काम को बना सकता है, काम वासना आपकी बढ़ा सकता है, थोड़ा सा आपको लड़कीबाज भी बना सकता है, लड़कियों के पीछे भागने वाला बना सकता है। और इसके अलावा आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी आपके खर्चे कराएगा, खाने पीने के ऊपर भी आपका खर्चा होगा। इसकी चीज़ों में रुचि बढ़ेगी, जैसे गीत संगीत कला में रुचि बढ़ना, या शुक्र के जुड़े काम भी आप कर सकते हैं। अब शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। शुक्र के पीछे देखो क्या लिख रखा है, 0 लिख रखा है। ये बिल्कुल मतलब बच्चे के रूप में बैठा है। 0 का मतलब है ये बाल अवस्था में बैठा है। मतलब शुक्र देगा अच्छे फल, जो अभी मैंने बोले हैं, जो भी अच्छे फल बोले हैं वो मिलेंगे ज़रूर, लेकिन मिलेंगे आपको कम मात्रा में। अब सवाल कि शुक्र के अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। अगर आप चाहते हैं जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं वो बढ़ जाएं कई गुना, तो आपको इसके 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। तो इससे इसका बल बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री है बिल्कुल भाई, बाल अवस्था में इसका बल बढ़ाओ। बल बढ़ गया इसके, अभी जो भी मैंने अच्छे फल बोले हैं बहुत गुना, कई गुना बढ़ जाएंगे। तो शुक्र के बल बढ़ाने के लिए पहला जो उपाय है, आप शुक्र का मंत्र याद किया करो, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। और ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। माला से कर लो, अगर माला है आपके पास, नहीं है वैसे ही घर पे बैठ के अपने पूजा स्थान में बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के 5 मिनट या 10 मिनट अपनी मंत्र जपना है। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। कब जपना है, सुबह भी जप लो, शाम को भी जप लो, जब भी टाइम लगे मंत्र जपा करो भाई, सबसे बेस्ट उपाय। दूसरा उपाय है शुक्र का आपने करना है रतन धारण। अब इसका जो रतन है, इसका देखो जी रतन कई हैं, जैसे इसका एक ओपल होता है, जरकन होता है, वाइट टोपाज होता है। चाहे तो इनमें से कोई आप एक रत्न धारण कर लो, चाहे ओपल कर लो, जरकन कर लो, या वाइट टोपाज कर लो। या इसका एक रत्न है डायमंड, आप डायमंड भी कर सकते हैं। अगर डायमंड धारण करना है वो आप गोल्ड में जड़वा के धारण करना। अगर दूसरे ओपल, जरकन, वाइट टोपाज करोगे उनको चांदी में जड़वा के धारण करना।
तो ये 2 पाए हैं और तीसरा पाए है शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की भी भाई पूजा उपासना किया करो। इसका एक और भी फ़ायदा है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो इष्ट देवी बनी है, क्योंकि सबके कोई ना कोई इष्ट देव या इष्ट देवी होती है, वो कुंडली से देख के डिसाइड होता है। तो आपकी वैसे भी जो कुंडली में इष्ट देवी बनी है वो माता लक्ष्मी जी बनी है। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना से आपकी वैसे भी इष्ट देवी है कुंडली में, और वैसे भी आपका शुक्र की भी जो देवी है वो माता लक्ष्मी जी है, मतलब शुक्र भी आपका प्रसन्न होगा। तो 3 बार आपने करने हैं। मंत्र जरूर करो भाई रोजाना, चाहे माला से कर लो 1-2 माला, या वैसे 10 मिनट बैठ के कर लिया करो। और रत्न दान कर लेना इसका। और माता लक्ष्मी जी की, अब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना में क्या करना है, अगर घर के आसपास कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो, नहीं है तो घर पे ही बैठ के माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा मंत्र आप कर लिया करो। चाहे पाठ पढ़ लो, मंत्र कर लो, कुछ ना कुछ करो माता लक्ष्मी जी के लिए। नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं भाई इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो चाहे, लेकिन शुक्र का मंत्र जरूर करना है भाई, वो तो है कंपलसरी, जरूर 10-20 मिनट करा करो। अब देखो जी, अभी हमने शुक्र देखा जिसकी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है चंद्रमा की अंतर्दशा। सवाल की ये कैसा है, तो चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, छोटी दशा इसका असर कम है। ये 11वां महीना 23, मतलब पिछला 1 साल हो चुका है चली को, अभी 7 महीना, अभी भी 7 महीने में ख़त्म होगी, अभी 7 महीने पड़ी है, क्योंकि ये 7 महीना 25 में ख़त्म होगी। तो चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है 7वें घर में। 7वां घर कुंडली में देखो जी पत्नी का होता है, पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने क्या बोला था, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना होता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 4 है कर्क राशि, मालिक इसका बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है चंद्रमा। तो चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है, अपने ही घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपका चंद्रमा भाई बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो जहाँ बैठा है 7वें घर में, वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो अपने ही घर में बैठने की वजह से वो अपने घर का अच्छा कर देगा। तो चंद्रमा आपको, और यहाँ पे योग भी बना है, यामिनी नाथ योग बना है, ये पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग होता है। तो चंद्रमा 7वां घर जैसे पत्नी का घर है, चंद्रमा आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा देगा। पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा है। वैसे भी शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। चंद्रमा और भी चीज़ अच्छी देगा, ये माता का कारक होता है, माता के लिए अच्छा है। मन का कारक है, मानसिक शक्ति अच्छी, और भी चीज़ें अच्छी देगा। 7वां घर डेली की इनकम है, उसके लिए अच्छा है। 7वें घर से देखा जाता है साझेदारी के काम, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वहाँ पे आपको फायदा होगा। तो अभी हमने देखो जी शुक्र देखा जिसकी बड़ी दशा, वो भी अच्छा है। चंद्रमा की दशा चल रही वो भी अच्छा है, लेकिन डेया मैंने बोला था वो दिक्कतें जरूर देती है, पिछले 2 साल से चली हुई है डेया। अगर आपको पिछले 2 साल से कोई दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण थी ये अष्टम डेया, फिलहाल वो भी खत्म होने वाली है अभी अगले महीने में। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र के साथ ही जो बुध बैठा है, बुध की भी बात करें तो बुध भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि बुध भी अच्छा होने के हैं 2-3 कारण। एक तो बुध पहले घर में बैठा है, वो है शनि का घर, और बुध भी शनि को अपना मानता है दोस्त। और यहाँ पे एक योग भी बना है, बुध बैठा है शनि घर में, और यहाँ पे शनि बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग हुआ है। और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है, शुक्र भी इस कुंडली में देखो जी योग कारक, मतलब शुक्र भी अच्छा होने के कई कारण थे। योग कारक है, मित्र की राशि है, घर भी अच्छा है, और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। और ऐसे बुध भी इस कुंडली में अच्छा होने के कई कारण है। बुध भी पहला अच्छा होने के कारण दोस्त के घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और कुंडली में योग कारक है, भाग्यश है, कई कारणों से अच्छा है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध देखो जी पहला घर मैंने बोला था आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव। शुक्र के गुण भी आप में पाए जाएंगे, बुध के भी गुण आप में पाए जाएंगे। बुध की वजह से आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, गुणी होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे। और बुध का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये 9वां घर। ये जो 9वां घर है इस घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो भाग्य देखने के लिए बुध को देखा जाएगा, और बुध बैठा है पहले घर के ऊपर, सर के ऊपर, भाग्य सर। बुध ये घर के आपको भाई परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी। बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। और बुध की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य थोड़ा सा दिक्कत देगा। सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है 8वें घर का। 8वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य। सूर्य पहले घर में शनि घर में बैठा है, शनि को मानता है शत्रु, और सूर्य इस कुंडली में मार्किश भी है। तो सवाल कि सूर्य अच्छा है जो बुरा है, सूर्य आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा जरूर, बुरे फल भी देगा। अच्छा फल ये देगा उम्र के लिए अच्छा है, क्योंकि 8वां घर आयु का है, लेकिन बुरा फल देगा, सूर्य आपकी हेल्थ खराब कर देगा सूर्य की दशा में। जब इसकी दशा आपकी चलेगी, इसकी दशा भी आपकी वैसे निकल चुकी है, यहाँ पे देखो। जैसे अभी बड़ी दशा मैंने बोला शुक्र की है, छोटी दशा आपके ऊपर है चंद्रमा की। इससे पहले थे सूर्य की दशा, आप चाहे नोट कर भी लेना कि सूर्य की जो दशा आपकी 11वां महीना 22 में चली थी, और 11वां महीना 23 में। इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी हेल्थ को लेकर, या और भी दिक्कतें, गुस्सा बढ़ना, चिंता बढ़ना।
वैसे दशा भी ख़त्म हो चुकी है, ये थोड़ा सा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। वैसे इसकी दशा भी निकल चुकी, इसके पाई चाहे रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी यहाँ पे ये जो नौवां घर है, मैंने बोला था नौवें घर से देखा जाएगा भाग्य है, तो भाग्य देखने के लिए नौवें घर में 6 लिखा है, मालक बुध हमने देख लिया है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। अब नौवें घर में बैठे मंगल शनि को भी देखना पड़ेगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो पहले यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ, शनि कैसा है। शनि भी आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है, 2-3 कारण हैं। एक तो शनि जहाँ बैठा है नौवां घर, एक तो वो घर भी अच्छा है नौवां घर, ऊपर से यहाँ पे जो 6 लिखा है ये बुध के घर में बैठा है, और शनि जो है बुध को मानता है दोस्त। और आपको मैंने जैसे बोला था शनि बैठा है बुध के घर में, और यहाँ पे बुध बैठा है शनि घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब एक दूसरे के घर में जाके बैठे हैं। और शनि इस कुंडली में, पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, जहाँ बैठे नौवें घर में, भाग्य घर में, तो शनि भी आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है इस कुंडली में, ये पहला घर जहाँ पे शुक्र बुध सूर्य 3 ग्रह आके बैठे। पहला घर जो है शनि का घर है, क्योंकि पहले घर में जो 10 लिखा है मालक इसका शनि है। और पहला घर मैंने बोला था आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, तो ये चीज़ें देखनी तो पहले घर के मालक शनि को देखा जाएगा। शनि कहाँ बैठा है, पहले नौवें घर में, भाग्य घर में, मतलब आपका शरीर चला गया भाग्य घर में। शनि भी आपको भाई परम भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, आपको देश विदेश की आपसे यात्रा करवाएगा। खासकर शनि की दशा में भी आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं शनि की दशा में। और शनि इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, धन की स्थिति कैसी है। तो दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि, भाग्य घर में बैठा है, मतलब धन भाग्य घर में। आपको भाग्यवंशी, आपकी किस्मत की बदौलत धन आपको लाइफ में मिलता रहेगा, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी, शनि दिखा रहा है। तो शनि आपको भाग्यवंशी भाई धन भी देगा और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। अब साथ में शनि के मंगल बैठे हैं। इस मंगल की अगर बात करूं, मंगल 2 घरों का मालक है इस कुंडली में। एक तो मंगल का घर है ये चौथा घर मंगल का क्यों है सवाल है, क्योंकि चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि मालक मंगल, और चौथा घर है कुंडली में माता मकान वाहन का। और मंगल बैठे नौवें घर में भाग्य घर में, मतलब माता मकान वाहन भाग्य घर में। मंगल दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्यवंशी लाइफ में मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन मिल जाएगा, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये भाग्यवंशी आपको मिलेगी लाइफ में, क्योंकि 8वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है यहाँ से। तो मंगल आपको भाई बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बनाएगा, जमीन जायदाद आपके पास होगी। और मंगल 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मंगल मालक इसका है, और 11वें घर से 11वें घर में। तो भाग्यवंशी आपको इनकम मिलेगी, लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखो जी एक बात बता दूँ, ये आपकी कुंडली में आपका ऐसा दिख रहा है कि आपके पिछले कर्म ऐसे थे, कर्मों की बदौलत आपको इस जन्म में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो ज़मीन है, घर है, प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, सभी सुख मिलेंगे, क्योंकि भाग्य का अच्छा अनुभव जरूरी है। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कुंडली के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी आपके देखो भाग्य घर का मालक सर के ऊपर बैठा है बुध, भाग्यशाली बनेगा। शनि वो यहाँ पे बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा है आपके। बाकी यहाँ पे 12वें घर में जो केतु है वो उच्च का बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। जो 9 लिखा है धनु राशि केतु की है उच्च राशि, और एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च का होता है बहुत अच्छा होता है। तो केतु 12वें घर में बैठ के हज़ारों अच्छे फल देगा। सबसे अच्छा फल केतु जो 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है। 10वें घर में गुरु जो है 10वें घर का कारक है, ये भी ठीक है, काम का जो हो गया, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो बात करनी वो है राहु की, ये आपको मैं समझाऊंगा क्यों। तो राहु जहाँ बैठा है वो है छठा घर। सवाल कि राहु अच्छा है बुरा, देखो जी राहु दिख रहा है बहुत अच्छा है। क्यों दिख रहा है अच्छा है, क्योंकि राहु एक तो छठे घर में अच्छे फल देता है, ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में राहु उच्च का बैठा है। मैंने आपको भी बोला जैसे कि उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, तो राहु उच्च का बैठा इसकी वजह से दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। और बैठा भी छठे घर में राहु अच्छे फल देता है। और राहु की दृष्टियाँ में 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, 9वीं यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि। लेकिन देखो जी राहु जो है आपका, क्योंकि सवाल था क्या था कि आने वाला समय कैसा होगा। अब देखो जी दशा के हिसाब से, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे ये देखो आपकी, ये है आपकी डिटेल, ये आई आपकी कुंडली जो आपने भेजी है, और ये है दशा वाला चार्ट। अभी जैसे आपके ऊपर दशा चली है बड़ी शुक्र की, 19 में चली है, 2019 में ख़त्म होगी जाके 2039 में, काफ़ी लंबी दशा है। और छोटी दशा आपके ऊपर चल रही है चंद्रमा की। अब चंद्रमा की दशा के बाद आपके ऊपर आएगी मंगल की दशा, और मंगल के बाद आपकी आएगी राहु की दशा। ये तारीख लिख लो अपने पास। राहु की भाई दशा आपकी छोटी चलेगी, कब चलेगी, 8 तारीख 9वां महीना 2026 में, मतलब अगले साल 9वां महीना 26 में आपके ऊपर आएगी राहु की दशा, ख़त्म होगी जाके 2029 में। मतलब ये आपकी दशा जो राहु की चलेगी छोटी दशा 2-3 साल तक आपके ऊपर चलेगी, 2 ढाई 3 साल तक राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी।
तो सवाल है कि राहु की जो दशा आपकी आने वाली है वो समय अच्छा होगा या बुरा होगा। भाई राहु है तो उच्च का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि राहु आपको बुरे फल जरूर देगा। जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी अगले साल 9वें महीने के बाद, ये दिक्कतें आपको जरूर देगा। दिक्कतें क्या आएंगी? क्योंकि राहु जहाँ बैठा छठा घर है रोग, तो राहु आपको रोगी बना सकता है, जैसे कमर में दर्द होना, पेट का रोग होना या कोई और रोग होना। छठा घर शत्रु का है, राहु शत्रु बढ़ा देगा आपके। छठा घर है कोर्ट कचहरी का, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, संभावना थोड़ी सी है। अगर लगाने पड़ेंगी भी, मान लो लगाने पड़ भी गए आपको कोर्ट केस के चक्कर, तो वहाँ पे आपको विजय मिलेगी क्योंकि राहु उच्च का बैठा है। अगर आपको कोई रोग होगा, रोग आपका जल्दी सही हो जाए क्योंकि राहु उच्च का बैठा है। अगर शत्रु होंगे, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। और बाकी छठा घर कर्जे का, कई बार ये कर्जदार भी बना सकता है राहु की दशा में, क्योंकि छठा घर कर्जे का है। 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, थोड़ा सा कामकाज में दिक्कत आना, बाहर में घर को देखकर खर्चे बढ़ा देना, नींद में कमी करना, विदेश का योग बना सकता है, धन की हानि करना। तो थोड़ा सा आपको मतलब राहु की दशा में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी अगले साल 9वें महीने के बाद। और दशा आपकी जो है मैंने बोला है वो 2029 तक चलेगी। तो सवाल कि राहु के ऐसे आप क्या उपाय करें ताकि वो जो दशा आपकी आने वाली है वो आपकी दशा में आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो राहु के चाहे अभी आप उपाय करो भाई, चाहे ना करो, लेकिन उपाय दशा में आपने ज़रूर करने हैं। क्या उपाय है उस समय जो करने हैं? पहला उपाय है आपने राहु का करना है दान। दूसरा है राहु कवच का पाठ है वो पढ़ना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ है। और चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु कष्ट नहीं देगा, जहाँ हनुमान जी हो गया। तो ये राहु के उपाय हैं अगर आप करते हैं। दान मैंने बोला है राहु का, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, और शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना। अब ये उपाय देखो जी, अभी चाहे रहने दो, दशा जब इसकी चलेगी अगले साल 9वें महीने के बाद, उस समय ये शुरू कर देना। लेकिन ये जो दान है, दान तो मैं बोलूँगा भाई चाहे आज से शुरू कर दो, चाहे कल से शुरू कर दो, मतलब दान अभी शुरू कर दो चाहे करना। और ये दान होता क्या है राहु का, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। ये तो अभी से शुरू कर दो दान करना, जो भी राहु की वस्तुएं हैं उनका दान कर दिया करो, खासकर शनिवार को ये दान जरूर किया करो। या दान की वीडियो आपको मैं जो भेजूँगा उसको देख लेना। और राहु कवच का जो पाठ है, स्रोत का पाठ है, वो अगले साल शुरू कर देना, अभी चाहे रहने दो। और बाकी शिव जी हो सके तो शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दो, या घर पर ही बैठ के शिव जी का भी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लिया करो। और बाकी अगर टाइम लगे भाई सुबह शाम हनुमान जी के पाठ भी पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ लो, या शाम को बजरंग बन पढ़ लो। अभी पढ़ने हैं चाहे पढ़ो, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन दशा जब राहु की चलेगी उस समय पाठ लाजमी है, ताकि राहु जो बुरा फल अगर देगा वो ना मिले। लेकिन बाकी मैं फिर बोलूँगा इतना मत टेंशन मत ले लेना, क्योंकि राहु बहुत अच्छा उच्च का है। फिर भी देखो राहु एक दानव ग्रह है, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात होती है। तो यह है आपकी कुंडली का फलदेश। अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूँ तो कुंडली बहुत अच्छी है, ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे हों। बाकी फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके उपाय जरूरी हैं, एक तो है शुक्र ग्रह के उपाय, क्योंकि शुक्र की चली हुई है बड़ी महादशा, जिसमें से मैंने बोला है शुक्र का मंत्र जाप जरूर करना है। ओम शुम शुक्राय नमः, चाहे माला से कर लो या वैसे 10-20 मिनट बैठ के कर लिया करो। और हो सके तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा कर सकते हो, रत्न धारण कर लेना शुक्र का। और राहु की दशा में राहु के उपाय करने हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, उस समय जब राहु की दशा चलेगी। और दान जो है वो तो मैं बोलूँगा अभी शुरू कर दो राहु का करना, और ये दान की वीडियो देख लेना। और शिव जी हनुमान जी के पाठ पूजा कर लिया करो। और एक दान है कुत्तों को रोटी भी डाल दिया करो। और वैसे किसी का दान करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना हो, आप मुझे चाहे तो व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना, या कॉल करके मुझे पूछ लेना। शुक्र के लिए आप परफ्यूम लगा सकते हैं, परफ्यूम ज़्यादा लगाया करो, चमकीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, वाइट कपड़े ज़्यादा पहना करो, रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं, खासकर राहु की दशा में।